परिवार का संकल्प। मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राजेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मज़दूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा 10 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चला पाएगा, बेटा और बेटी को पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मज़दूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? कैसे कमाएं? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रही थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें शहर के बाहर, जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती हैं। वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। उनके मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन में और मेरे पति वहाँ अपने ढाबा पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए। कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उसे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे, लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसीलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उसमें हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहते हैं ढाबा आज से बंद, कोई भी अब नहीं वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्से में मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? वो बोले मैंने कहा ना कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की। पूछा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद। उनके मुँह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया।
उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो ख़त्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा ख़त्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बात करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात आई थी, अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए, हमारे घर में खाने को नहीं है और आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए, सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो थक हार कर मान जाते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था लोगों की सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना? मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं उन्हें बदलनी होगी अपनी सोच, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या? हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती है, अब हम भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।